हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बिना भावे यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 में आप लोग का एक पेपर बना वैल्यू एडिड कोर्सेज पेपर 2। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन है, जिसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो, इस सभी को पढ़ना है, जिसका एग्जाम आप लोग का 6 तारीख या 7 तारीख होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट। हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवा चुके हैं और आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाले। हमने पिछले क्लास में ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते इसके कारण को जाना था, और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, हम इसके प्रभाव को लिखे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। और ये आप लोग को बहुत हम सरल शब्दों में समझाने वाले, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ आप आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव को लिखे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो ये रहा आप लोग का दूसरा प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों को लिखे। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से इस बढ़ने से इसका प्रभाव किस प्रकार होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग को कुछ ट्रिक बता दें, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके प्रभाव को पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यानी कि भूमंडलीय तापमान। इसका एक लाइन में हम कह सकते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि। यानी क्या होता है, पृथ्वी का जो औसत तापमान जो है, उस तापमान में वृद्धि, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या करता है, इसका मुख्य कारण जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जिसके हम लोग CH4 कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये विशिला गैस इत्यादि जो है, ये गैसें क्या करता है, वायुमंडल में जमा होकर सूर्य की जो गर्मी को जो होता है पृथ्वी की सतह पर रोक लेती, जिससे क्या होता है कि तापमान बढ़ता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। और तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, मीथेन गैसों का बढ़ना, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य विषैले गैसों का बढ़ना, जिससे कि तापमान बढ़ता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और आइए अब इसके ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव है। तो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, तो यह जो है आपका प्रभाव देखने को मिलेगा, अत्यधिक मौसम होगा, भारी बारिश की संभावना बढ़ जाएगी, बाढ़ आ सकती, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की संभावना बढ़ जाएगा तापमान में बढ़ने से। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है समुद्र स्तर में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो समुद्र स्तर में वृद्धि होगा। इसी का पॉइंट है बर्फ का पिघलना। तीसरा है कि इकोसिस्टम पर प्रभाव डालेगा, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव डालेगा, जिससे जैव विविधता का जो नुकसान होगा और यहाँ का जो पारिस्थितिक संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। चौथा कारण मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वायुमंडल प्रदूषित होगा, और वायुमंडल प्रदूषित होने से शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, जिसके कारण क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है, संक्रामक रोग हो सकता है। पांचवा पॉइंट है, कृषि पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा तापमान में वृद्धि से। इसका प्रभाव है कि फसल उत्पादन में कमी आएगी, जल संकट की भी समस्या हो सकती है। और छठा पॉइंट, आर्थिक प्रभाव। क्या होगा आर्थिक प्रभाव, अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो इससे उद्योग भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी हमने आपको 6 पॉइंट बताए, जो ये सभी इस पर प्रभाव डालेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से। ठीक है, तो पहला जलवायु परिवर्तन याद रखिएगा। दूसरा समुद्री स्तर में वृद्धि होगा, बर्फ का इससे पिघलेगा। तीसरा है कि पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। चौथा है कि आपका मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये सभी कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग के। तो चलिए हम डायरेक्ट अब आंसर की ओर चलते हैं, सटीक आंसर की ओर, ताकि आप एग्जाम पेपर में आसानी से लिख सकते हैं इसके माध्यम से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। यहाँ हम जानेंगे इसके प्रभाव। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता चुके, वही चीज़ है। अगर आप लोग याद रखेंगे तो इसको भी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, और यह एक जो होता है प्रक्रिया है, जिसके तहत क्या होता है, पृथ्वी के जो औसत तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है कि मानव द्वारा जो
उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रीन हाउस गैस ये है, मीथेन गैस हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ये कुछ मानव जनित कर्मों के कारण जो होता है ये गैस उत्पन्न होती है, जैसे कोयला लकड़ी के जलाते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी मुख्य कारण है। ये गैस क्या है, वायुमंडल में जमा होकर जो होता है सूर्य की गर्मी को जो होता है सतह को पृथ्वी पर रोक लेती है, जिसके कारण क्या होता है तापमान बढ़ता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं कि जब पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे गर्म होता है तो इसका असर किस पर देखने को मिलता है, तो मौसम पर, पर्यावरण पर और आम जीवन पर, तो उसी को हम लोग भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो कि पृथ्वी की औसत तापमान वृद्धि का परिणाम है, इसके कई गंभीर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रभावों का वर्णन किया गया, तो ये आप लोग का कंप्लीट डिफिनेशन होता है ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। अब इसके हम प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वह पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण है, क्योंकि औसत तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कई गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। यह कुछ प्रमुख प्रभावों का वर्णन किया गया है, जिनमें से पहला पॉइंट आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तापमान वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग, इसका प्रभाव किस पर देखने को मिलेगा, जलवायु परिवर्तन पर। तो क्या होगा, इसके कारण अत्यधिक मौसम में प्रभाव पड़ेगा। कैसे, तो देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो होता है मौसम में जो होता है अस्थिरता आ रही है, जिससे क्या होता है अधिक बर्फबारी हो सकती है, गर्मी की लहरें आ सकती है, भारी बारिश की जैसी घटनाएं बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिला है। अगला है सूखा और बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बढ़ रही जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाएं अधिक हो रही, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अब दूसरा पॉइंट आपका समुद्र स्तर में वृद्धि। अब समुद्र स्तर में वृद्धि किस प्रकार हो रहा है, तो बर्फ का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़े और तापमान के बढ़ने से बर्फ की पिघलने की संभावना अधिक हो रही, जिसके कारण क्या होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में जो तो बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा पॉइंट। और अगला है इसी में से तटीय क्षति। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ईजी होता है और नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने का। तटीय क्षति भी होगा, इससे समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण तटीय शहरों और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा हो रहा है। तीसरा पॉइंट आपका पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रभाव डालेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग में बदलाव होगा, तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से इसका मुख्य कारण के तापमान में बढ़ना, और तापमान बढ़ेगा तो इकोसिस्टम पर भी प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहला यहाँ प्रभाव डालेगा जैव विविधता को नुकसान करेगा, यानी कि कई प्रजातियाँ अपने आवासों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रही, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ रहा है ना, गर्मी उत्पन्न हो रही, जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है, ये भी कारण है। अगला प्लास्टिक संतुलन का बिगड़ना, ये भी मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे क्या होता है जलवायु परिवर्तन से जो होता है खाद्य श्रृंखला में असंतुलित उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ेगा, तापमान के बढ़ने से क्या होगा वायु प्रदूषित होगा, इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा। इससे बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, संक्रामक रोग जैसे। चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। स्वास्थ्य समस्या क्या हो सकती है, तो गर्मी की लहरें और वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि सांस की बीमारियां हो सकती, हार्ट अटैक भी बढ़ रहे हैं ना, हीट स्ट्रोक है यहाँ पे। और अगला पॉइंट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे फैले, तो जलवायु परिवर्तन से जो है मच्छर और अन्य कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग का जोखिम भी बढ़ सकता है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अगला पॉइंट है कृषि पर प्रभाव, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में यानी कि तापमान वृद्धि होने से कृषि पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि फसल उत्पादन में कमी आएगी। कैसे कि बदलते मौसम पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं से फसलों की जो पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जल संकट की समस्या हो सकती है कृषि पर, यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा, जिसके कारण जल संसाधनों की जो उपलब्धता में कमी आ सकती है, जिससे कृषि और पीने का पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी पांचवा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। छठा पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा, तो इसके लिए आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ सकती है जलवायु परिवर्तन के कारण, जिससे कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगला पॉइंट है
श्रमिकों की उत्पादकता में कमी, यानी कि गर्मी के कारण जो होता है कामकाजी लोगों की उत्पादकता को प्रभावित हो सकती है। तो ये आप लोग का कंप्लीट पॉइंट टोटल यहाँ पे हमने 6 बताए। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में हम निष्कर्ष को लिखेंगे, यानी कि कंक्लूजन को हर एग्जाम पेपर में आपको लिखना है, ताकि यहाँ पे एग्जामिनर कॉपी चेक करने में इजी होता है, आप लोग का नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव व्यापक और गंभीर है, ठीक है। इससे न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ये आ रहा आप लोग का कंक्लूजन। तो ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन, ताकि आप एग्जाम पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। एक बार हम फिर पॉइंट को यहाँ पर रिपीट करते हैं, इसके प्रभाव को। पहला प्रभाव होगा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होगा, समुद्र स्तर में वृद्धि होगा, बर्फ का पिघलना का बढ़ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जिससे जैव विविधता को नुकसान होगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इससे फसल उत्पादन में कमी आएगी। अगला है आर्थिक प्रभाव, जिसके कारण आर्थिक प्रभाव कैसे हो, जलवायु परिवर्तन से उद्योग प्रभावित होते हैं, ये भी। तो टोटल यहाँ पे हमने 6 कारण बताए, जो हर पॉइंट आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।